हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई बीकॉम या बीबीए स्टूडेंट्स अपनी बीकॉम और बीबीए की डिग्री के साथ साथ बैंकिंग जॉब की तैयारी कर सकता है। क्या वो ऐसा कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो कैसे कर सकता है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेबस होगा, कब एग्जामिनेशन होंगे, सारी डिटेल आपको एक ही वीडियो के अंदर बैंकिंग जॉब से रिलेटेड मिलने वाली है। जी हाँ, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फाइनेंस और अकाउंटिंग का नॉलेज होता है तो वो बैंकिंग जॉब की ओर जा सकते हैं, उनका झुकाव उधर नेचुरली होता ही है। ओके, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन 3 पॉइंट्स की। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट है बीकॉम और बीबीए विथ बैंकिंग जॉब। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कैसे करना है। फिर हम प्राइवेट बैंक जॉब की बात करेंगे, फिर हम गवर्नमेंट बैंक जॉब की बात करेंगे, फिर एक IBPS जो गवर्नमेंट बैंक के एग्ज़ाम करवाता है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और एंड में मेरी ओर से मैं आपको कुछ सजेशन भी दे दूंगा। चलिए, तो सबसे फर्स्ट आ जाइए, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बीकॉम और बीबीए स्टूडेंट्स कैसे अपने 2 साल बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है सेव योर 2 ईयर, आप अपने 2 साल बचा सकते हैं। एक्चुअल में बैंकिंग जो जॉब होती है ना, उस बैंकिंग जॉब के अंदर क्या होता है, आपको अप्लाई करने के लिए अधिकतर जॉब जो अच्छी जॉब्स होती है, बैंक के अंदर भी अलग अलग जॉब्स होती है, तो उसमें UG यानी कि अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, यानी कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे बीकॉम आपकी पूरी हो जानी चाहिए, BBA आपकी पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है बैंकिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। तो कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पहले वो अपना पूरा ध्यान बीकॉम और BBA करने में लगा देते हैं, और इसको कंप्लीट करने में लगभग 3 साल लग जाते हैं। तो 3 साल तो वो आराम से बैठे बैठे बीकॉम और BBA की तैयारी करते हैं, और उसके बाद में जो है वो आगे बैंक जॉब की तैयारी करते हैं, जिसकी वजह से उनको बैंक जॉब की तैयारी करने में, कोचिंग लेने में, किताबें पढ़ने में, उनको सिलेबस को रेडी करने में 2 साल लग जाते हैं। तो ये 2 साल जो है आगे बीकॉम के बाद के जो 2 साल है, इसको आप बचा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप 3 साल में जो ये बीकॉम कर रहे हैं, इसके साथ में क्यों ना आप बैंकिंग की तैयारी करें, बैंकिंग जॉब की तैयारी करें। तो उसके लिए आपको बैंकिंग जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, और आप कैसे कर सकते हैं आइए हम डिटेल में समझ सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे आपकी इधर बीकॉम कंप्लीट हो जाएगी, आप सीधा एग्जाम देंगे, आपको फिर अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीकॉम फाइनल ईयर का बच्चा बैंकिंग जॉब दे सकता है रिजल्ट से पहले, बैंक के जॉब्स जितनी भी आती है उस वैकेंसी में वो अप्लाई कर सकता है। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पर तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले प्राइवेट बैंकिंग जॉब की। प्राइवेट बैंकिंग जॉब में आपके ये सारी बैंक्स हैं, मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे हैं, जैसे HDFC, ICICI, कोटक बैंक, RBL, एक्सिस, बंधन बैंक, DSB, IDFC फर्स्ट बैंक, यस बैंक एक्सेट्रा। ये सारे प्राइवेट्स बैंक होते हैं। इसमें अधिकतर जो है ना, जो इन बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट निकलती है, वैकेंसीज निकलती है, वो डायरेक्ट भर्ती के तौर पर होती है ना। तो इसमें सीधी डायरेक्ट भर्ती होती है, मतलब आप ये जो बैंकें होती है ये वैकेंसीज निकालती हैं, और आपको जाके वहाँ पर सीधा इंटरव्यू देना होता है। ओके, लेकिन इंटरव्यू देने के साथ में अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएशन की कोई डिग्री हो, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की आपके पास डिग्री है, जैसे BBA की डिग्री है, या आपके पास बीकॉम की डिग्री है, बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है, या आपके पास अकाउंटिंग की डिग्री है, या फाइनेंस की डिग्री है, तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, या उनका जो भी छोटा मोटा प्रोसीजर होता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और फिर वहाँ पर आपका इंटरव्यू अगर अच्छा हो जाता है तो आप यहाँ पर सीधी प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गया ये। बट अगर आपको गवर्नमेंट में परमानेंट आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट में ये तो होता है परमानेंट जॉब मिल जाती है ना, तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो फिर आप कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, ये सारी बैंकें होती है ना, गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब के अंदर ये बैंकें होती है। जैसे बड़ी बड़ी बैंक्स की बात करूँ तो SBI आ गया, PNB आ गया, BOB आ गया, BOI आ गया, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, है ना, BOM, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक्स, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ऐसी और भी बहुत सारी गवर्नमेंट बैंक्स हैं। इन गवर्नमेंट बैंक्स को जब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये खुद वैकेंसी नहीं निकालती है। जितनी भी बैंक है ना, ये खुद वैकेंसी नहीं निकालती है। तो क्या करती है, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उससे कांटेक्ट करती है। इस अथॉरिटी का नाम है IBPS,
IBPS। IBPS क्या करता है, इन बैंकों को जिन भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होता है उनकी भर्ती करा के देती है। और IBPS ये काम फ्री में नहीं करेगी, सीधी सी बात है, उसके लिए ये कुछ बैंकों से चार्ज कराएगी। तो आपको अगर गवर्नमेंट बैंक में जॉब चाहिए तो आपको IBPS ने जो प्रोसीजर निकाला है रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, इंटरव्यू का, एग्जामिनेशन का, आपको पूरा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या सिलेबस वगैरह IBPS इशू कर रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट बैंक के जितने भी एग्जामिनेशन है या जो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करवाता है वो IBPS करवाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम और जानते हैं। जो आपका IBPS है ये 3 काम करता है। क्या क्या करवाता है? सबसे पहले ये करवाता है रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती निकालता है। ओके, फिर ये उसके करवाता है एग्जामिनेशन, और फिर करता है 3rd नंबर सिलेक्शन। जैसे SBI बैंक को जो है पूरे इंडिया लेवल पे 10,000 लोगों की भर्ती करनी है, लोगों को उसको एम्प्लॉय चाहिए, तो SBI बैंक क्या करेगा, IBPS से कांटेक्ट करेगा और इनको बोलेगा भैया हमको जो है इस कैटेगरी के इतने 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 लोगों की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो फिर IBPS क्या करेगा, उस हिसाब से जो है रिक्रूटमेंट निकालेगा और सिलेबस वगैरह उसके अंदर वैकेंसी वगैरह डेट वगैरह सब देगा और एग्जामिनेशन करवाएगा और उसके बाद सेलेक्ट करके एम्प्लॉयज़ को SBI में भेज देगा। ठीक, अब ये जो IBPS है इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो IBPS जो है इसने लास्ट ईयर की बात करूँ, ठीक है, इसका फुल नेम क्या है ये लिखा मैंने, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन। ठीक है, और इसने लास्ट ईयर में पिछले साल लगभग 400 से 450 एग्ज़ाम करवाए और उसमें टोटल जो लोगों ने फॉर्म वगैरह भरे वो थे 1 करोड़ के आसपास, और उसमें से 60 से 70% जो है वो कैंडिडेट अपीयर हो गए। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब 400 से 450 एग्जाम कराए, इसका मतलब बैंकिंग जॉब के लिए बहुत सारी वैकेंसीज टाइम टू टाइम आती रहती है। तो आपको बस इस संस्था पे नज़र गड़ाए रखनी है, IBPS, है ना। और बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आपको पता लग जाएगा जब ये वैकेंसी निकालती हैं, जैसे naukri.com हो गया, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पर आप बैंकिंग जॉब पे क्लिक करेंगे तो सीधा नीचे आ जाएगा। बट वो तो आप BCom के बाद एग्ज़ाम तो बाद में दे सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन तो पहले से कर सकते हैं। तो सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं। रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये इन पदों के लिए अधिकतर बैंकिंग के लिए जो है ये रिक्रूटमेंट निकालती है। इसमें IBPS क्लर्क हो गया, IBPS PO हो गया, IBPS SO हो गया, IBPS RRB हो गया, SBI क्लर्क हो गया, SBI PO हो गया, SBI SO हो गया। इसके अलावा RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भी कुछ अपने एम्प्लॉयज़ की डायरेक्ट भर्ती करती है, तो आप उस पर भी नज़र रख सकते हैं। तो ये तो हो गया सारा भैया जानकारी, इन्फॉर्मेशन। अब आपके काम का जो मेन ये है कि अगर आपको बैंकिंग जॉब चाहिए तो आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। आप BCom की पढ़ाई करें, लेकिन उसके साथ साथ में इस सिलेबस को भी पढ़ें, इस सिलेबस की भी प्रिपरेशन करें, ताकि एक साइड आपकी BCom हो जाए और एक साइड में आपका ये बैंकिंग जॉब का जो सिलेबस है वो रेडी हो जाए, क्योंकि अधिकतर सिलेबस सेम ही रहता है हर बैंक की जॉब की, है ना। तो फिर आपका जैसे ये भी सिलेबस रेडी है, उधर BCom फाइनल ईयर में आप पहुंच चुके हैं, तो आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो जाते हैं, आप सीधा एग्ज़ाम जो है फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और 2-3 साल, अगर BCom फर्स्ट ईयर में है तो आपको 2-3 साल मिल जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, बैंकिंग सिलेबस को तैयार करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको मेन क्या क्या पढ़ना होता है, मेन आपको रीजनिंग एबिलिटी जो है उसको पढ़ना होता है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना होता है। इंग्लिश पे आपको शुरू से ही ध्यान देना है, अभी से ही इंग्लिश पे अच्छा ध्यान देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंग्लिश इसमें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आपको मैं बताऊंगा जो स्टेप्स उसमें बहुत काम आती हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमी एंड बैंकिंग, इसका जनरल अवेयरनेस भी होता है। तो कैसे करें, ऐसे ही नेट पे सर्च करते रहें, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग। तो इस सिलेबस को तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप BCom के साथ साथ इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, तो आप BCom की तो आपकी स्टडी चल रही है, उसके अलावा आप कम से कम 1 से 2 घंटा डेली निकालें अपनी इस स्टडी के लिए। बाकी सारा टाइम आप BCom को दे सकते हैं। उसमें आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, सबसे पहले आप
ये सिलेबस जो है, ये मैंने सब्जेक्ट्स नेम जो बताएं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो सिलेबस आप पता कर लीजिए, आराम से नेट पे अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। या फिर आप ऑफलाइन जाके इनसे रिलेटेड बुक्स भी परचेज करके ला सकते हैं। आप जो स्टेशनरी वाला है उसको जाके बोलिए, जहाँ पर भी बेस्ट आपके एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर अच्छी बुक्स मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स की, तो वहाँ बैंकिंग की, तो वहाँ जाके आप बताइए कि भैया हमको जो है बैंकिंग के लिए तैयारी करनी है और हमको बढ़िया सी बुक्स दे दीजिए, तो आपको बुक सजेस्ट कर देंगे, तो आप उनकी तैयारी कर सकते हैं बुक से। सेकंड नंबर है कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं बैंकिंग की तैयारी करने के लिए, तो आप वो यूट्यूब वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। थर्ड नंबर है, आप चाहे तो कोचिंग भी कर सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है, आप कोचिंग भी ले सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहे। ओके, जो भी बच्चे कोचिंग लेने के इच्छुक हैं और बैच ज्वाइन करने के इच्छुक हैं वो नीचे कमेंट करना। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम भी देखेंगे इस तरीके का कोई कोर्स अगर हमारी ऐप पे लॉन्च करें तो। ओके, आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन कैसे है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसमें एक प्री एग्ज़ाम होता है, एक मेन एग्ज़ाम होता है, एक इंटरव्यू होता है, यानी कि 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको प्री एग्ज़ाम की अच्छे से तैयार करनी है, फिर मेन एग्ज़ाम और फिर इंटरव्यू। अब प्री एग्ज़ाम में जो है सिलेबस वगैरह क्या होता है और इसका कैसे होता है, तो ये देखिए, जैसे पीओ का प्री एग्ज़ाम 2000 पैटर्न 23 का मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, 3 तरीके के आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं, ठीक है। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो 100 आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन आते हैं? 30। न्यूमेरिकल एबिलिटी के कितने आते हैं? 35 और रीजनिंग एबिलिटी के 35। तो 35 और 35 70 और 30 हो गए 100। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन एक कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का होता है। तो आपके टोटल नंबर कितने हो गए? 100। और ये 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट तीनों के सब्जेक्ट के लिए आपको 20-20 मिनट मिलते हैं, टोटल 60 मिनट यानी कि 1 घंटा मिलता है। तो 1 घंटे में आपको टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 100 मार्क्स के। इसमें 0.25% नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत कर लिया तो उसका तो 1 नंबर गया ही गया, 0.25 जो सही किया है उसका भी लेस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब आपको कंफर्म हो केवल उसी को आप जो है चूज कीजिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चंस होते हैं, है ना, आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो ये जैसे ही आप ये प्री एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका अगला जो स्टेप होता है वो है, ये देखिए, वो है मेन एग्जाम। अब मेन एग्जाम के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसके अंदर आपके टोटल 4 हैं। इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये तो है ही। इंग्लिश लैंग्वेज पहले भी था, अभी भी है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी और ऑब्लिक बैंकिंग अवेयरनेस, ये एक सब्जेक्ट है। तो 4 होते हैं टोटल इसके अंदर। नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से 45, सेकंड से 35, फिर डेटा इससे 35 और 4 से 40 नंबर। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 155। इनके मार्क्स भी दे रखे हैं यहाँ पर, ये 60 मार्क्स का होता है, ये 40 का, ये 60 का, ये 40 का, टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा आपको एक इंग्लिश में लेटर राइटिंग और ऐसे भी लिखना होता है, और इसके 2 क्वेश्चन होते हैं और ये 25 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 225 नंबर का ये पेपर होते हैं चारों मिला करके। ओके, और इसमें कौन से पेपर में कितना टाइम मिलेगा वो भी लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो आप इसकी जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और लेटर राइटिंग और ऐसे की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको बैंकिंग जॉब में जाना है तो। और 3 घंटे 30 मिनट का, यानी कि 3.5 घंटे का टोटल टाइम आपको अलॉट किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये मेन एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स है इसकी प्रिपरेशन आप अभी से कर सकते हैं। और अगर इसकी नहीं करना चाहते, आप सोचते हैं ये तो बाद में देखेंगे, तो कम से कम आप इसकी प्रिपरेशन तो अभी कर ही सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी जो कि प्री एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो फटाफट से आप naukri.com पे जाइए, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर देखिए बैंकिंग जॉब कौन कौन सी अभी है। मैं गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो आप डायरेक्ट जाके इंटरव्यू देके सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आपको चाहिए, SBI हो गया, PNB हो गया, मैंने जैसे बैंक्स बताई, तो आप वहाँ पर जो है कौन कौन सी बैंक ने अभी वैकेंसी निकाली है जिसके एग्ज़ाम IBPS करवा रहा है, फिर वहाँ पर उनको आपको PDF मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सिलेबस होगा, वो सिलेबस अच्छे से देखिए, और उसके बाद में उससे रिलेटेड या तो बुक्स ला के खुद पढ़ सकते हैं या यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं प्लस साथ में। और थर्ड नंबर, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि पूरा ध्यान आपका BCom पे तो रहे ही, उसके साथ साथ में आप बैंकिंग जॉब की तैयारी भी कर लें।
बिना ग्रेजुएशन की डिग्री के आप इस जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो बीकॉम तो बहुत कंपलसरी हो गया, या बीबीए आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो इस पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे ही बीकॉम की आपकी डिग्री मिल जाएगी, आप सीधा एग्ज़ाम देंगे और आप पास होके बैंकिंग जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये था पूरा डिटेल में वीडियो। अगर और क्या करें बीकॉम के साथ, बीबीए के साथ, उससे रिलेटेड कोई आपके दिमाग में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके हम बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनके भी कोई कन्फ्यूज़न हो बैंकिंग जॉब से रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।